हमारी खुदाम यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 10वां बाब 11 से 18 आयत तक। उस वक्त यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें छीनता और प्रगंदा करता है। वो भाग जाता है और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं। ज़रूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, और एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि मैं उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ, और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मैंने अपने बाप से पाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि मसीह यीशु ये कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आम हालात में भेड़ों को कहा जाता है कि चरवाहे के लिए अपनी जान दें, लेकिन खुदावंद यीशु ने अपने गले की खातिर अपनी जान दी। मजदूर वो शख्स होता है जो उजरत पर काम करता है। मसलन कोई चरवाहा किसी दूसरे शख्स को उजरत देकर भेड़ों की देखभाल का काम उसके सुपुर्द कर सकता है। फरीसी ऐसे ही उजरती थे। उनकी लोगों में दिलचस्पी का इन्हिसार उन पैसों पर था जो उनको मिलते थे। मजदूर भेड़ों का मालिक नहीं होता। जब खतरा होता है वो भाग जाता है और भेड़ों को भेड़िए के रहमो करम पर छोड़ जाता है। हम जो कुछ करते हैं अपनी सरशस्त के मुताबिक करते हैं। मजदूर उजरत की खातिर काम करता है, उसको भेड़ों की फिक्र नहीं होती। कैसी वलवला अंगेज सच्चाई है। खुदावंद भेड़ों के साथ अपने ताल्लुक का मुकाबला अपने और अपने बाप के बाहमी ताल्लुक से करता है। ये दोनों तरह के ताल्लुक एक दूसरे के मुशाबा हैं। वही यगानगत, वही रफ़ाकत, वही कुर्बत और वही इरफान जो बाप और बेटे के दरमियान है, चरवाहे और उसकी भेड़ों के दरमियान भी है। और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। ये भी उन बयानात में से है जब खुदावंद बयान करता है कि वो सलीब पर गुनाहगारों के इवज़ी के तौर पर अपनी जान देगा। ये आयत पूरे बाब के लिए एक चाबी की हैसियत रखती है। और भी भेड़ें, इनसे मुराद गैर इसराइली हैं। उनका दुनिया में आना ख़ास इसराइल की भेड़ों के लिए था, लेकिन उसे गैर अक़वाम की निजात का भी ख्याल था। गैर अक़वाम भेड़ें यहूदी भेड़ खाने की नहीं थीं, लेकिन खुदावंद यीशु का दिल रहम और मेहरबानी से भरा हुआ था। उसको इन भेड़ों पर भी रहम और तरस आता था जो इस भेड़ खाने से बाहर थीं, और उसे उनको भी अपने पास लाना था। वो जानता था कि ये भेड़ें मेरी आवाज़ सुनने को यहूदी कौम के निस्बत ज़्यादा तैयार होंगी। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।